फ्रेंड्स टुडे वी आर डूइंग द ओटी टूर कि पेशेंट जो है हमारे अंदर आते हैं, एनेस्थीसिया चेकअप होता है, उनका ओटी होता है और कितना पार्ट जो है वो पेशेंट हमारे ओटी में बिताता है, कितना पार्ट जो है पेशेंट रूम में बिताता है हमारे। तो ये जो पार्ट है ये ओटी के अंदर है और ये होल्डिंग एरिया है या इसको रिकवरी रूम भी बोला जाता है। अंदर जो है कुछ टेम्परेरी बेड्स होते हैं, रिकवरी सिस्टम होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, इसमें कि हम पेशेंट को ओटी के पहले भी रखते हैं और ओटी के बाद भी रखते हैं। मतलब कि उनकी मॉनिटरिंग करी जाती है, हार्ट रेट ठीक है कि नहीं, उनकी कंसेंट चेक करी जाती है, पेशेंट के मार्कर्स जो होते हैं वो चेक करे जाते हैं, एलर्जी तो नहीं है वो चेक करी जाती है, एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चेक करा जाता है। इसके बाद पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करा जाता है। चलिए वहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, लास्ट इसके बाद में कोई वॉशरूम वगैरह नहीं होता है। इसके बाद क्लीनिंग जोन रखा जाता है और ये हमारी सेंट्रल लॉबी होती है। सेंट्रल लॉबी में अभी हमने पेशेंट को शिफ्ट किया है और ये हमारी सेंट्रल लॉबी है और एक स्क्रबिंग स्टेशन है। तो सामने की साइड में हम स्क्रबिंग स्टेशन में जाते हैं और इसके बाद हम ओटी में जाते हैं। आइए। तो दिस इज़ आवर स्क्रबिंग स्टेशन। ये स्क्रबिंग स्टेशन होता है हमारा, जहाँ पे हम पहले क्लीनिंग करते हैं। इस तरीके के हेलमेट्स होते हैं हमारे, जो हम हेलमेट्स पहनते हैं जैसे कि स्टर्लिटी बहुत ज़्यादा रहे, हमारे केसेस में इन्फेक्शन ना हो। और अंदर अगर हम देखें तो एक छोटा सा ग्लास होता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ओटी में क्या चल रहा है। बार बार खोला नहीं जाता है, पास आके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पेशेंट में एनेस्थीसिया जो है, पेशेंट की तैयारी करी जा रही है, पेशेंट एनेस्थीसिया रूम में आ गया है। और ये जो डोर्स हैं, इस साइड जो डोर्स हैं ये वाले डोर्स जो होते हैं टच फ्री डोर्स होते हैं। मतलब कि हमें टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टच फ्री डोर्स होते हैं। आप देखोगे कि मैंने जैसे हाथ धो के आया वहाँ पे, तो हैंड्स वॉश करने के बाद में हमें कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम इसको दूर से करेंगे तो ये खुल जाएगा। ऐसे ही फुट पैडल भी होता है और ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डूइंग द सेफ्टी चेकलिस्ट। जो ओटी के अंदर हमने पेशेंट को रिकवरी रूम में देख लिया, जहाँ पे लास्ट चेकअप होता है, फाइनल चेकअप होता है एक बार, वहाँ पे कंसेंट होती है, वापस एनेस्थीसिया को दिखाया जाता है। और अब हमारे पास जो ब्रदर हैं ओटी के, वो हमसे कुछ चीज़ों पे साइन करवाते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ है कि हम चेकलिस्ट चेक करेंगे, सेफ्टी चेकलिस्ट, पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स हो गई हैं कि नहीं, ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड अरेंज हो गया है नहीं हो गया है, इम्प्लांट सारे अरेंज हो गए कि नहीं हो गए हैं, राइट या लेफ्ट की मार्किंग हुई है कि नहीं हुई है, एनेस्थीसिया में पेशेंट को कोई कंसर्न तो नहीं है, पेशेंट को अच्छे से समझा दिया है नहीं समझा दिया गया, ड्रग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, एंटीबायोटिक क्या देने वाले हैं, क्या इस चीज़ से एलर्जी है पेशेंट को। इतनी सारी लंबी लिस्ट होती है जो पेशेंट सेफ्टी चेकअप करा जाता है हाई वॉल्यूम सेंटर पे, जैसे कि हमारा सेंटर है। जैसे कि पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव को पूरे ही हॉस्पिटल स्टे में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेशेंट की। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग अ वीडियो कि हम स्क्रबिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो स्क्रबिंग जो होता है एक स्पेशल तरीका होता है जिसमें कि हम ध्यान रखते हैं कि हमारे हैंड्स को एक क्लीन तरीके से वॉश किया जाए। इसका एक पैटर्न होता है कि किस तरीके से हमें फिंगर्स साफ करनी होती हैं, किस तरीके से हमें थम्स साफ करना होता है, किस तरीके से हमें रिस्ट साफ करनी होती है। और यही सारा पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन्फेक्शन से बचाया जाए। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो वो इस वजह से है क्योंकि अंदर जाके हम हेलमेट लगाने वाले हैं। तो हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हमें गाउनिंग करी जाती है, किस तरीके से डॉनिंग बोला जाता है उसको, कि हम स्टराइल तरीके से दूसरा पर्सन जो है हमें गाउन पहनाएगा और ग्लव्स पहनाएगा, उसको हम अभी आपको दिखाएंगे। और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे सक्सेस स्टोरीज में, बिकॉज हमारे टचवुड इन्फेक्शन रेट्स जो है 0 हैं। तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हाई वॉल्यूम सेंटर्स पर ध्यान रखी जाती हैं, उनकी वजह से हम इन्फेक्शन रेट हमारा 0 रख पाते हैं। सो फर्स्ट वी आर ड्राइंग आवर हैंड्स। ड्राई करने के बाद हम सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम गाउन पहनेंगे।
So if you will notice that I have not touched anywhere, मैं कहीं भी टच नहीं कर रहा हूँ। And now we are also not touching our gloves, so I will just put on my gloves, the first pair, inside like this, okay, and then we will put the other pair inside. White, and now we will wrap around. So now this is a 360 cover, and now we can start the surgery. Bilateral hip replacement, time 2.5 hours maximum. Meropenem Targo sir. Okay. No critical sir, sensitive, all routine. 1 hour 45 minutes. 500. Implant sterility, Apu. Periosteum. तो फ्रेंड्स, जैसे ही ओटी ख़त्म होता है हमारी टीम वापस से पूरी चेकलिस्ट को चेक करती है कि कोई स्पेशल प्रोसीजर जो है वो रह तो नहीं गया है, सारी चीज़ें चेक हो गई हैं, ड्राई मॉप सब कुछ चेक हो गया है, जितना हमने यूज़ किया था वापस बॉडी के बाहर निकाल लिया गया कि नहीं, पल्स ठीक चल रही है कि नहीं। फिर आपको रिकवरी में या HDU में शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर वापस से आपको कंफर्टेबल किया जाता है, आपके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जाती है, आपको DVT फुट पंप्स लगाए जाते हैं। इसके बाद आपकी फिजियोथेरेपी चालू हो जाती है। यस, अब जो एनेस्थीसिया जैसे ही आपका असर कम होता है, कुछ ही घंटों के बाद जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करते हैं, हमारी टीम आपको फिजियोथेरेपी चालू कराती है। आपको वॉक कैसे करना है नए हिप के साथ, नी के साथ, वो ट्राई कराती है। आपको टॉयलेट कैसे जाना है, स्टेयर्स कैसे चढ़ना है। जी हाँ, टॉयलेट, स्टेयर्स सब कुछ हम आपको ऑपरेशन थिएटर से निकलने के कुछ घंटे बाद सिखाने लगते हैं। आपको छुट्टी होने के पहले हॉस्पिटल से ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा दी जाती हैं, जैसे कि आपको घर पे आके प्रॉब्लम ना हो। कई लोग पूछते हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे घर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। द नेक्स्ट डे ही आपकी ड्रेसिंग हो जाती है। आप देख रहे हो कितना छोटा सा कट आता है बिकिनी MIS में, कोई स्टिचेस नहीं आते हैं, स्टिचलेस टेक्निक है ये, अंदर कोई कट नहीं है, आपकी बॉडी फास्ट रिकवर करती है, दोनों साइड एक साथ कर दिया जाता है अगर आप चाहते हैं तो, और अगर आप फिट हैं इसके लिए मेडिकली तो आपका एक्सरे कर दिया जाता है। हम पर्सनली बहुत ध्यान देते हैं कि पेशेंट का रिहैबिलिटेशन मतलब आफ्टर ऑपरेशन केयर बहुत अच्छी हो, बहुत स्मूथ हो और वो कंफर्टेबली घर जा पाएँ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी एंग्जाइटी ऑपरेशन के बारे में कम हुई होगी, बिकॉज यू आर इन वेरी गुड हैंड्स विद आवर टीम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।